लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते विपक्ष का हंगामा। अनुराग ठाकुर से बयान पर माफी मांगने की विपक्ष ने मांग की। विपक्षी नेताओं ने जमकर की नारेबाजी। लोकसभा में हंगामे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। बोले, बजट चर्चा में बीजेपी नेताओं की क्रूर टिप्पणी के खिलाफ संसद में हुआ प्रदर्शन। लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है कांग्रेस। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान के खिलाफ ला सकती है प्रस्ताव। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, कहा कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है, देश में जाति जनगणना जरूरी। अखिलेश यादव ने जाति वाले बयान को बीजेपी का बताया मुद्दा। कहा जाति को लेकर सवाल उनका बहुत पुराना, जाति जानने के लिए पढ़ें अम्बेडकर की किताब। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकता जब सीएम आवास को गंगा जल से किया गया था शुद्ध। जातिगत जनगणना पर झामुमो सांसद महुआ माझी का बयान। बोली जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी कि हमें पता नहीं कहां कौन सी जाति ज्यादा कम है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले अनुराग ठाकुर हताश और निराश हैं। उन्होंने अपनी संकीर्ण और सामंती मानसिकता का परिचय दिया। अनुराग ठाकुर के बयान पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, अनुराग ठाकुर का बयान निंदनीय है। उम्मीद है उनके नेता उनसे माफी मंगवाएंगे। जाति वाले बयान पर घमासान के बीच बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। कहा संसद में 99 की संख्या और अहंकार का खेल। राहुल की वजह से कांग्रेस सांसदों में आया अहंकार। संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी पत्रकारों से पूछते हैं उनकी जाति, इतना ही नहीं वो अधिकारियों, जजों और शहीदों की भी पूछते हैं जाति। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा जाति पूछना अपमान, तो जाति जनगणना कैसे होगी। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने जाति नहीं पूछी थी, उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया था, वो सदन में भी स्पष्टीकरण दे चुके हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कल तक जो सबकी जाति पूछते थे खुद उनकी जाति पूछ ली गई तो अपमानित हो गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले अनुराग ठाकुर की जाति पूछने से क्या दिक्कत, अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, राहुल को अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर लोकसभा में बोले मंत्री किरेन रिजिजू, कांग्रेस हिंसा भड़काती है। किरेन रिजिजू बोले कांग्रेस ने देश को कमजोर करने का काम किया। कांग्रेस ने देश की सेना के खिलाफ बयानबाजी की, उन्होंने सेना का मनोबल वायनाड हादसे पर राज्यसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, वायनाड की घटना दुखद, लेकिन केरल को पहली ही भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। अमित शाह ने कहा 23 जुलाई को ही केरल सरकार को चेतावनी दी गई थी, उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया, लोगों को पहले से किया क्यों नहीं हटाया गया। वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 158 लोगों की मौत, लापता लोगों की तलाश जारी। रिलीफ और रेस्क्यू के काम में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ सेना भी जुटी हुई है। गन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड भेजा गया। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन का बयान। घटना के बाद कल से ही युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम चल रहा है। कल खराब मौसम के चलते परेशानियों का करना पड़ा सामना। भूस्खलन के बाद वायनाड के चूरमाला गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बरसते पानी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना कर रही है रेस्क्यू। वायनाड में भूस्खलन से रेस्क्यू किए गए घायल लोगों का विम्स अस्पताल में इलाज जारी। अस्पताल में भर्ती घायलों के नामों की लिस्ट लगाई। वायनाड भूस्खलन हादसे के बाद केरल सीएम पी विजयन ने की बैठक। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक पर मौजूदा स्थिति के लिए जानकारी। वायनाड भूस्खलन हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने राहत शिविरों का किया दौरा, राहत बचाव कार्यों का किया निरीक्षण। केरल के मेप्पाडी से राहत शिविर की तस्वीरें आई सामने। भूस्खलन के पीड़ितों के लिए आवश्यक सामान किया जा रहा है इकट्ठा। वायनाड में भूस्खलन के बाद राज्य में 2 दिन का शोक। विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। मौसम के विभाग के केरल के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। मलापुरम, कोझिकोड, वायनाड में ऑरेंज अलर्ट, एर्नाकुलम, त्रिशूर और पलक्कड़ में येलो अलर्ट। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी रहे मौजूद। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोली सोनिया गांधी, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता रहे तैयार। 4 राज्यों में चुनाव का पूरा देश में होगा असर। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोली बजट में युवा और किसानों की अनदेखी की गई, शिक्षा का बजट भी कम किया। सोनिया ने कहा महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान, जनगणना से भी बच रही है सरकार। जम्मू कश्मीर को लेकर भी बोली सोनिया। कहा जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार के दावे गलत, वहां लगातार हमले हो रहे, लगातार हमले होना सरकार की नाकामी। गुलाब चंद कटारिया ने ली पंजाब के राज्यपाल पद की शपथ। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। पंजाब सीएम मान बोले नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को बधाई, वो अनुभवी हैं, उनके अनुभव का उपयोग करेंगे और साथ मिलकर जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे। रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में ली शपथ। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने ली असम के राज्यपाल पद की शपथ। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई थी शपथ। कर्नाटक सीएम और डिप्टी सीएम में गुटबाजी के बीच राहुल गांधी ने साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। बोले सभी नेता समन्वय और मिलजुल कर सरकार चलाएं और पार्टी मजबूत करें।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, विकास को गति प्रदान करने के लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है। बजट से विकास को नया मुकाम मिला, ऐसी कोशिश करेंगे। बजट को लेकर बोले शिवपाल यादव, बजट में सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया। इस बजट में जनता के लिए कुछ नहीं है। यूपी में लव जिहाद कानून में हुए संशोधन पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, कानून प्यार के खिलाफ नहीं, जिहाद के खिलाफ है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ी। तिहाड़ जेल में बंद हैं तीनों नेता। दिल्ली, हिमाचल, पंजाब समेत 19 जगहों पर ईडी का छापा। हिमाचल सीएम सुखू के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। फर्जी आयुष्मान भारत आईडी कार्ड में मामले में छापेमारी कर रही है ईडी। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मंगलागिरी में सुगाली प्रीति के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिजनों ने बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई। 2017 में छात्रा की हुई थी हत्या। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगाए जाने वाले 18% जीएसटी को खत्म करने की मांग की। कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। मंत्री आतिशी ने कहा, कोचिंग पर नियंत्रण के लिए कानून बनाएगी सरकार। आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएगी, कोचिंग की फीस को भी करेंगे रेगुलेट। आतिशी ने कहा, 200 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजे गए। बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी वो गैर कानूनी थी। आतिशी बोली, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की। पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार अफसरों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। कोचिंग हादसे में दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती। एमसीडी कमिश्नर को किया तलब। दिल्ली पुलिस को भी मामले में पक्षकार बनाया। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को भी पेश होने का निर्देश दिया। कहा, अगली सुनवाई पर सभी फाइल्स के साथ डीसीपी और जांच अधिकारी पेश हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस और एमसीडी ने अभी तक क्या किया? आपने राहगीर को गिरफ्तार किया, एमसीडी के कितने अधिकारी गिरफ्तार हुए? दिल्ली में कोचिंग हादसे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। गुस्साए छात्रों ने कहा, हमें आश्वासन नहीं, इंसाफ चाहिए, हमारी मांगे पूरी हो, आरोपियों पर हो कार्रवाई। दिल्ली एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त ने राजेंद्र नगर में प्रदर्शनकारी छात्रों की बात की। कहा, यह घटना नहीं होनी चाहिए थी, हमें अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से निभाना चाहिए था। छात्रों के प्रदर्शन पर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का बयान। बोली, हम छात्रों की मांगों को सुनेंगे और जल्द ही उनके साथ करेंगे बैठक। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद एमपी में अवैध कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन। इंदौर के एसडीएम ने कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया। 13 संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई। लखनऊ में मूसलाधार बारिश, जगह जगह भरा ट्रैफिक। पानी भरने की वजह से स्लो हुआ, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड के खटीमा में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। एमपी के आगर में भारी बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बाद, सरकार से लगाई मदद की गुहार। करीब 200 से 250 बीघा खेत पानी में डूबे। कर्नाटक में लगातार बारिश का कॉफी और काली मिर्च के बागानों पर पड़ा असर, किसानों को भारी नुकसान का करना पड़ रहा है सामना। राजधानी दिल्ली के म्यूजियम में बारिश के पानी से पेंटिंग बर्बाद, 200 साल पुरानी ऐतिहासिक पेंटिंग्स बर्बाद। कश्मीर में भीषण गर्मी का प्रकोप, जुलाई महीने में पारा 34 डिग्री के पार पहुंचा, पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का ऑपरेशन सर्वनाश जारी, पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 2 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। दोनों नक्सलियों पर 25 लाख का इनाम घोषित। यशस्वी शिंदे हत्याकांड में आरोपी दाऊद की पनवेल सेशन कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने आरोपी दाऊद को 7 दिन की हिरासत में भेजा। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले। संतोष मिश्रा एसपी कुशीनगर बनाए गए, धवल जायसवाल को बनाया गया एसपी फतेहपुर। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में घर में लगी आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, 10 लोगों का रेस्क्यू किया। नोएडा सेक्टर 8 में एक झुग्गी बस्ती में लगी आग, 3 बच्चों की आग में झुलसने से मौत। राजस्थान के पाली जेल में अचानक जांच करने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम, जेल में कैदियों की जांच की गई। बिहार के गया में नगर पालिका संशोधन विधेयक के खिलाफ मेयर, डिप्टी मेयर समेत पार्षदों का फूटा गुस्सा। विधेयक के खिलाफ किया गया प्रदर्शन, गजट की प्रतियां जलाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के कुछ सदस्यों को पकड़ा। मौके से कई बाइक और कैश के साथ सोने भी बरामद हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स ने की महिला की हत्या, शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सूरत में निर्माणाधीन मेट्रो पुल के एक हिस्से में आई दरार, एहतियात के तौर पर यातायात को डायवर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लुटेरों के गैंग का भांडाफोड़ किया। राजौरी से चोरी 15 बाइक, टीवी और 5 लाख के चोरी के गहने किए बरामद, गैंग के 4 बदमाशों को अरेस्ट किया। असम के गोलाघाट में एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की मांग, चाय बागानों और घरों को जंगली हाथियों के उत्पात से बचाने के लिए लोगों ने सरकार से कॉरिडोर बनाने की मांग की। दिल्ली में भारत आम महोत्सव का हुआ आयोजन, आम के शौकीनों ने अलग अलग वैरायटी का उठाया लुत्फ। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 20 साधु पहुंचे अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज से मुलाकात की।
बिहार के गया में लोगों को गंगा जल मुहैया कराने के लिए डाकघर की नई पहल। अब श्रद्धालु 30 रुपए में डाकघर से ले सकेंगे गंगोत्री का पवित्र गंगा जल। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं अब तक दर्शन। श्रीनगर के पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। इजराइल ने हमास से लिया 7 अक्टूबर 2023 के हमले का बदला। इजराइल के हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत। इस्माइल हानिया की मौत की IRGC ने की पुष्टि। तेहरान के आवास पर हानिया की हुई हत्या। एक बॉडीगार्ड भी हमले में हुआ ढेर। ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में तेहरान गया था इस्माइल हानिया। इजराइल ने तेहरान के आवास को बनाया था निशाना। शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस्माइल हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता से की मुलाकात। हानिया के साथ फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद संगठन का महासचिव भी था मौजूद। हमास चीफ हानिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर इमरजेंसी मीटिंग। इजराइल पर पलटवार को लेकर खामेनेई के घर सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग हुई। 24 घंटे में इजराइल 2 बड़े दुश्मनों का खात्मा। बेरूत एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांडर फाउद शुक्र भी मारा गया। गोलन हाइट्स में रॉकेट हमले का बदला लिया। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को दी बहस की खुली चेतावनी। कहा, आप जो कुछ भी कहना है मेरे सामने कहिए। तीसरे और आखिरी T20 में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया। 30-0 से सीरीज पर किया कब्जा। श्रीलंका ने सुपर ओवर में 3 रन का दिया था टारगेट। सूर्य कुमार ने पहली बॉल पर चौका मारकर लक्ष्य हासिल किया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 137 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका भी 8 विकेट पर 137 रन बना सकी। मैच टाई हो गया। श्रीलंका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। गेंदबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव 6 गेंदों पर 5 रन बना पाए। 2 विकेट झटके। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार। नेट पर कर रहे हैं प्रैक्टिस। भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका की 16 खिलाड़ियों की टीम घोषित। कुशल मेंडिस की जगह असलांका को सौंपी टीम की कमान। स्मृति मंधाना ICC T20 रैंकिंग में 4थे नंबर पर पहुंची। 1 स्थान का फायदा। ICC T20 रैंकिंग में भारत की गेंदबाज रेणुका सिंह को जबरदस्त फायदा। 5वें नंबर पर पहुंची। अफगानिस्तान के राशिद खान ने रचा इतिहास। सबसे तेज 600 T20 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। मैथ्यू मॉट ने इंग्लैंड के T20 कोच के पद से दिया इस्तीफा। मैथ्यू जगह मार्क्स ट्रेस्कॉथिक को नई जिम्मेदारी दी गई। ओलंपिक में मनु भाकर से देश को तीसरे मेडल की उम्मीद। 2 अगस्त को 25 मीटर एयर पिस्टल का होगा मुकाबला। 3 अगस्त को शूटिंग का मेडल इवेंट। पुरी में रेड कलाकार सुदर्शन पटनायक ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह की उकेरी तस्वीर। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई।